साथियों, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक तो आपने ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी होगी या इसका नाम तो सुना ही होगा। और आप इन्वेस्टिंग या फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं या फिर उससे रिलेटेड नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो यहाँ रिच और वेल्दी टर्म यूज होती हैं। तो मॉर्गन हॉसल जो इस बुक के राइटर हैं, वो रिच और वेल्दी लोगों में जो डिफरेंस बताते हैं वो क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। मॉर्गन बोलते हैं इस बुक में, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये वाली बुक अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, अगर आपने की है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें वो बोलते हैं कि जो रिच लोग होते हैं या जो रिचनेस है वो शो ऑफ ज़्यादा शो करता है। वो कहते हैं कि जो रिच है होता है या जो रिच होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो करंट इनकम होती है एक्चुअल में। जैसे बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखना, बड़ा लग्जरी मकान या हाउस रखना, इस तरह की चीज़ें, या बाकी शो ऑफ की लग्जरी गुड्स को दिखाना, तो ये करंट इनकम बताते हैं रिच को। और उसके कॉन्ट्ररी जब ये बोलते हैं कि वेल्थ क्या है, वेल्दी लोग क्या है, तो बोलते हैं कि वो हिडन जो इनकम होती है या जो हिडन एक्चुअल में जो उनकी मनी होती है, इनकम होती है, वो वेल्दी होते हैं। और वेल्दी लोगों में और रिच लोगों में डिफरेंस वो ये बताते हैं कि जो वेल्दी लोग होते हैं उनके पास इतना पोटेंशियल होता है, इतना पैसा होता है कि वो लग्जरी चीज़ें जब चाहें जब खरीद सकते हैं, अब भी, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी, और 50 साल बाद भी। वो उस शो ऑफ को अवॉइड करते हैं और उनके पास ये फ्रीडम होती है कि वो जब जो चाहें, जिस वक्त जो करना चाहें, किस तरह करना चाहें और कहाँ करना चाहें, कुछ भी, यानी जो वो सोचें एज ए ह्यूमन बीइंग एंजॉय करना, जो कुछ भी वो चाहते हैं करना, वो करने की उनके पास फ्रीडम होती है। तो एक्चुअल में वो लोग वेल्दी होते हैं। उसके विपरीत जो रिच लोग होते हैं बोलते हैं कि ये इसमें ये एक्चुअली में मेरे व्यू नहीं है, मॉर्गन हॉसल जो साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है जिन्होंने किताब, उनके व्यू कहते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं उनके हो सकता है हाउस भी आपको ईएमआई पे मिल जाए, उनकी कार भी ईएमआई पे मिल जाए, या उनके बाकी लग्जरी गुड्स भी ईएमआई पे मिल जाए। तो वो हालांकि बोलते हैं कि वो अफोर्ड करते हैं इस लेवल की ईएमआई पे करना, लेकिन वो डिफरेंस बताते हैं, दोनों में से किसी एक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन डिफरेंस बताते हैं कि दोनों तरह के लोग आपको आसानी से दिख जाएंगे अगर आप फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसके